एक समय की बात है। दक्षिण प्रदेश में एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक चतुर व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। उसकी बुद्धि और व्यापारिक चतुराई के कारण वह नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे अपने 3 खास लोगों पर बहुत अधिक विश्वास था। उसका पुराना मित्र रमेश, उसका नौकर गोपाल और उसका सगा भाई महेश। धनीराम का एक सपना था कि वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बने और इसके लिए उसने वर्षों तक मेहनत की थी। लेकिन उसकी यह मेहनत एक दिन व्यर्थ हो गई। एक दिन धनीराम को व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना था। जाने से पहले उसने अपनी पूरी संपत्ति, गहने और नकदी अपने मित्र रमेश के पास सुरक्षित रख दी। उसने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जब मैं लौटूंगा तब यह धन वापस ले लूंगा। रमेश ने धन को संभालने का वादा किया और धनीराम निश्चिंत होकर नगर से चला गया। इधर रमेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, धनीराम अगर वापस ना आए तो यह सारा धन मेरा हो सकता है। इस लालच में रमेश ने योजना बनाई कि वह धनीराम के नौकर गोपाल को अपने पक्ष में कर लेगा। रमेश ने गोपाल को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी इस धन में से एक हिस्सा मिलेगा। गोपाल ने लालच में आकर रमेश का साथ देने का निर्णय कर लिया। इधर धनीराम का भाई महेश भी इस साजिश से अनजान नहीं था। जब उसे पता चला कि रमेश और गोपाल मिलकर धन हड़पने की योजना बना रहे हैं तो उसने सोचा, अगर ये दोनों मिलकर यह धन ले सकते हैं तो मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं। महेश ने चालाकी से रमेश से संपर्क किया और कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। अगर तुमने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं नगर में तुम्हारी पोल खोल दूंगा। रमेश घबरा गया और उसने महेश को भी इस योजना में शामिल कर लिया। कुछ महीनों बाद धनीराम नगर लौट आया। उसने सबसे पहले अपने मित्र रमेश के पास जाकर अपना धन वापस मांगा। रमेश ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे कोई धन नहीं दिया गया था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। धनीराम को बहुत आघात पहुंचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने नौकर गोपाल के पास गया और सच्चाई जानने की कोशिश की। गोपाल ने भी झूठ बोलते हुए कहा, मालिक मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अब धनीराम अपने भाई महेश के पास गया, जिसे वह अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता था। लेकिन महेश ने भी धोखा देते हुए कहा, भैया मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। रमेश तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। धनीराम को समझ आ गया कि उसके सबसे भरोसेमंद लोगों ने ही उसे धोखा दिया है। वह दुखी मन से नगर के न्यायालय में गया और अपनी व्यथा सुनाई। न्यायाधीश ने सभी को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। काफी जांच पड़ताल के बाद गोपाल डर गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। महेश और रमेश की साजिश सबके सामने आ गई। नगर के राजा ने आदेश दिया कि रमेश और महेश को उनके विश्वासघात के लिए दंडित किया जाए और गोपाल को उसकी बेईमानी के लिए नगर से निकाल दिया जाए। जब धनीराम को न्याय मिला तब उसने सभी नगरवासियों को एक बात कही, चाहे कोई कितना भी सगा हो, 3 प्रकार के लोगों पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए लालची व्यक्ति, क्योंकि धन के लिए वह अपनों को भी धोखा दे सकता है। स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करता है। डरपोक व्यक्ति जो डर कर सत्य नहीं बोलता और गलत का समर्थन करता है। इस घटना के बाद धनीराम ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, विश्वास सोच समझ कर करो, क्योंकि विश्वासघात हमेशा अपनों से ही मिलता है।